आज हम क्लास 12th का मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 2 से चल रहे हैं, ठीक ना। चैप्टर नंबर 2 से चलेंगे। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 जो कि इजी भी है, ठीक ना। आप लोग समझ में बहुत अच्छा से आएंगे, ठीक ना। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। हम चैप्टर नंबर 2 क्या स्टार्ट करें, ठीक ना। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है, जो कि है इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक ना। और हिंदी में बोलते हैं बिलियन, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 1 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 1 से देखेंगे। पूछेगा कि मोलरता, मोलरता, ठीक ना। मोलरता किसे कहते हैं। इंग्लिश में क्या पूछेगा, तो मोलरिटी, मोलरिटी किसे कहते हैं, ठीक ना। मोलरता रहेगा या मोलरिटी रहेगा, ठीक ना। तो आप आंसर में क्या लिखेगा, तो आंसर में लिखेगा कि किसी बिलियन के 1 लीटर में, कितना लीटर में, तो 1 लीटर में, ठीक ना। 1 लीटर में, ठीक ना, उपस्थित बीले की मोलों की संख्या को क्या, तो बीले की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता को जो है एम से सूचित कर दें, ठीक ना। मोलरता को हम एम से सूचित किया जाता है, ठीक ना। एम से सूचित किया जाता है, ठीक ना। इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ना। और इसका सूत्र लिख दीजिएगा तो पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर रहेगा तो 2 नंबर पूरा देगा, ठीक ना। ऐसे 1 नंबर देने की भी चांस बनता है, ठीक ना। अगर पूरा लिखिएगा तो 2 नंबर देने के चांस पूरा बनता है। सूत्र लिख दीजिएगा, ठीक ना। 2 नंबर लिखिएगा तो 2 नंबर नहीं काटेगा, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, मोलरता का सूत्र तो लिखेंगे बीले की मोलों की संख्या, ठीक ना। ऊपर में लिखेंगे बीले की मोलों की संख्या और बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किस में, तो लीटर में, ठीक ना। और इसका मात्रक भी लगा देंगे मोल प्रति लीटर, ठीक ना, मोल प्रति लीटर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक ना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना, जो पढ़ाए हैं वही सब आया क्वेश्चन, ठीक ना। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो देख लेंगे, ठीक ना। जिसमें कि हम 3-4 वीडियो, ये सब मतलब सब 5 वीडियो हम सब्जेक्टिव का करवाएं, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, ठीक ना। आप चेक करेंगे, ठीक ना। वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे गए थे, ठीक ना। आप चेकआउट कर लेंगे, एग्जाम में पूछे जाने गए थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, तो मोललता होगा, ठीक ना। ललता, ठीक ना, मोललता होगा, ठीक ना। तो आप लोग याद रखेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, तो मोला रीटी बोलते हैं, ठीक ना, मोला रीटी बोलते हैं। तो आंसर इसमें क्या लिखेंगे कि किसी किसी या एक, किसी भी लगा सकते हैं या लिख सकते हैं कि 1 kg विलायक में उपस्थित, किसमें, तो विलायक में, ठीक ना। 1 kg विलायक में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को, किसके, तो बिले की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो मोललता कहते हैं, ठीक ना, मोललता कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है, किसे किसे सूचित किया जाता है, तो एम से सूचित किया जाता है, एम से सूचित किया जाता है। यहाँ पे भी गलती है, ठीक ना। यहाँ पे लिखना चाहिए मोललता, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेगा, आंसर में क्या लिखेगा कि बिले की मोलों की संख्या और बटा बिलियन का द्रव्यमान केजी में, ठीक ना। एक केजी में होगा, ठीक ना। लाकर ला आ जाएगा, तोतलाए वाला जैसी आ जाएगा तो समझिए कि केजी में होगा। तोतलो वाला आ जाएगा तो समझिएगा कि केजी में होगा, ठीक ना। इसका इसका जो मात्रक होगा तो मोल प्रति केजी होगा, ठीक ना। मोल प्रति केजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, ठीक ना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो आंसर में क्या लिखेगा, किसी बिलियन में उपस्थित अवयव के मोल की संख्या, अवयव की क्या, मोल की संख्या एवं बिलियन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मोल प्रभाज कहा जाता है, ठीक ना। इसे एक्स से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, एक्स से, ठीक ना। इसे एक्स से सूचित किया जाता है, एक्स से सूचित किया जाता है, ठीक ना। एक्स से बोल सकते हैं या काई से भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो एक्स से सूचित किया जाता है। मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज एक्स से सूचित नहीं, ये काई से सूचित किया जाता है, ठीक ना। काई से, इसको काई पढ़ेंगे, एक्स नहीं, ऐसे काई पढ़ता है ऐसा करके, ठीक ना। तो काई से सूचित किया जाता है। तो मोल प्रभाज बराबर होता है, ठीक ना। मोल प्रभाज बराबर सूत्र क्या होता है, तो एक अवयव का मोल बटा बिलियन का कुल मोल की संख्या, कुल मोल की संख्या, ठीक ना, या मोल, ठीक ना।
तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे प्रासरण दाब, ठीक ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक ना। प्रासरण दाब को देखेंगे, प्रासरण दाब किसे कहते हैं। आंसर में आएगा, लिखने आएगा कि प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, प्रासरण दाब क्या लिखेगा कि प्रासरण प्रासरण की अभिक्रिया, प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, ठीक ना, रोकने के लिए, ठीक ना, विलयन पर उत्पन्न अतिरिक्त दाब को ही क्या कहते हैं, तो प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक ना। जो प्रासरण की प्रक्रिया को ही, प्रासरण जो होते प्रक्रिया को रोकने के लिए, ठीक ना, रोकने के लिए विलयन पर उत्पन्न अतिरिक्त दाब को ही प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक ना। एक लोग आध हो गया होगा, हम चलेंगे 5वां नंबर से पढ़ेंगे, चले, ठीक ना। विपरीत प्रासरण, ठीक ना, प्रासरण, रिवर्स ऑटोमेटिक प्रेशर, ठीक ना। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे कि प्रासरण की उल्टे प्रक्रिया, ठीक ना, विपरीत प्रासरण कहलाता है। प्रासरण की उल्टे प्रक्रिया को विपरीत प्रासरण कहते हैं, या और भी लिख सकते हैं, ठीक ना। एक दूसरे तरफ लिख सकते हैं, बड़ा में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलयन के तरफ ज़्यादा प्रासरण दाब उत्पन्न करने से विलायक, ठीक ना, कण उच्च सांद्रण से अर्ध परागरम झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रण की ओर गमन करता है। विसरण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है, ठीक ना। आप लोग इसे कॉपी में नोट करके बढ़िया से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक ना। जो पढ़ा रहे यह सेवा आएगा, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, सॉरी 6 देखेंगे, 5 देख लिए तो 6 देखेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अर्ध परागरमय झिल्ली SPM, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, SPM, मतलब शॉर्ट में बोलेंगे SPM, ठीक ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे कि वैसा झिल्ली जिसमें केवल विलायक के कण गमन करते हैं, किसमें, तो विलायक के कण गमन करते हैं, उसे अर्धपरागरम झिल्ली कहते हैं, अर्धपरागरम झिल्ली कहते हैं, ठीक ना, अर्धपरागरम झिल्ली कहते हैं, जैसे कॉपर, ठीक ना। ये सब एक एग्जाम्पल में, ठीक ना। तो टाइम तो मेरे पास है नहीं उतना, ठीक ना, हम जल्दी जल्दी करा देते हैं, ठीक ना। आप लोग कॉपी में नोट करके बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि समप्रासी विलयन किसे कहते हैं। तो क्या लिखेगा कि वैसे दो विलयन जिसका प्रासरण दाब समान हो, ठीक ना, वैसे दो विलयन जिसका प्रासरण दाब क्या हो, समान हो, उसे समप्रासी विलयन कहते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 8 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक ना। हर साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। इससे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी जा सकता है 2 नंबर में, ठीक ना। तो तनु विलयन का अनुसंख गुणधर्म किसे कहते हैं। तो अब क्या लिखेगा आंसर में कि तनु विलयन का वैसा गुणधर्म, ठीक ना, जो विलयन में मौजूद, ठीक ना, विलय के कण के संख्या पर निर्भर नहीं करता, विलय के कण के संख्या पर निर्भर नहीं करता, ठीक ना, और ना ही उसके प्रकृति की एवं आकार पर, ना ही उसके प्रकृति पर एवं आकार पर अनुसंख गुणधर्म कहते हैं। ना वो आकृति पर निर्भर करता, ना ही उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, तो अनुसंख गुणधर्म कहते हैं। तनु विलयन का अनुसंख गुणधर्म कहते हैं, या अनुसंख गुणधर्म भी कह सकते हैं, ठीक ना। ये 4 प्रकार के होते हैं अनुसंख, तनु विलयन का अनुसंख जो गुणधर्म होते हैं, अनुसंख गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर होता है प्रासरण दाब, ठीक ना, प्रासरण दाब का सापेक्षिक अवनमन, ठीक ना। और दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा क्या होता है, तीसरा क्या होता है हिमांक के अवनमन, चौथा क्या होता है प्रासरण दाब, ठीक ना। और देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, ठीक ना। डेली हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। इसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आप एक वीडियो करके देख सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9, ठीक ना।
रॉल्ट के नियम, रॉल्ट के नियम, ठीक ना, रॉल्ट के नियम, ठीक ना। तो रॉल्ट के नियम किसे कहते हैं, लिखना आ जाएगा, ठीक ना। तो रॉल्ट के नियम लिखे कि नियत ताप पर वाष्पशिल्प दर में, वाष्पशिल्प क्या, तो दर्बों में, दर्ब या दर्ब में, ठीक ना, विलयन, विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक ना। मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। पी समानुपाती होता है पी नॉट ए का, ठीक ना। ये सब लिख दीजिएगा, एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा, ठीक ना, 2 मार्क्स पक्का मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट है 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक ना, जो कि लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। डेली हम 10-10 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक ना। आप लोग इसे कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, ठीक ना, हेनरी लॉ, ठीक ना, क्या है, तो हेनरी लॉ। तो आंसर में लिखेगा कि नियत ताप पर, नियत ताप पर द्रव में, नियत ताप पर द्रव में, ठीक ना, गैस की घुलनशीलता, गैस की क्या, तो घुलनशीलता दर में सीधा समानुपाती होते हैं, सीधा क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं, ठीक ना, समानुपाती होते हैं। एक बार आप देख लेंगे हेनरी का नियम, ठीक ना, नियत ताप पर, ठीक ना, नियत ताप पर द्रव में, ठीक ना, किसमें, तो द्रव में, ठीक ना, गैस की घुलनशीलता, गैस की क्या, तो घुलनशीलता द्रव के सीधा समानुपाती होते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, तो हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक ना। इतना शॉर्ट में आप लोगों को करवा रहे हैं, ठीक ना, कि आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।